नमस्कार, रिवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और मल्टीपर्पज हॉल का किया लोकार्पण। संजय गांधी प्रमुख द्वार पर हुआ जलभराव, मरीज को कंधे में ले जाते दिखे परिजन। एक सप्ताह बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। वहीं किसान भी खुश नजर आए और मुहर्रम के चलते लगाई गई शहर में ताजिया की दुकानें। खबरें विस्तार से। एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल के मुख्य गेट पर जलभराव की स्थिति निर्मित हुई। कंधे पर मरीज को लादकर परिजन ले जाते दिखे। आपको बताना चाहेंगे, विगत कुछ वर्षों से संजय गांधी अस्पताल मुख्य द्वार के सामने बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके चलते मरीज, उनके परिजन समेत अस्पताल में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मरीजों को अस्पताल के अंदर उपचार हेतु कंधे पर लादकर ले जाना पड़ता है। उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन विगत 2 वर्षों से अनदेखी कर रहा है। मैदान में भरे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया गया था, जो कि अब अवरुद्ध हो चुका है, जिसके कारण मुख्य द्वार पर पानी भर जाता है और मरीजों को परिजन कंधे पर लादकर अस्पताल में प्रवेश करवाने को मजबूर हो जाते हैं। आप खुद देखिए सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 द्वारा कैमरे में कैद किए गए नज़ारों को। वैसे तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन अस्पताल के दरवाजे में ही ये आलम व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने 3 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन तथा 1 करोड़ की लागत से बने मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। शिलान्यास की श्रृंखला में राज्य शिक्षा केंद्र एवं DMF फंड द्वारा स्वीकृत शासकीय हाई स्कूल समान रीवा में 103.23 लाख रुपए की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षों का, शासकीय सुदर्शन कुमारी विद्यालय में 191.80 लाख की लागत से 10 अतिरिक्त कक्षों का एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में 386.40 लाख रुपए से बनने वाले 100 सीटर कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का भूमि पूजन सहित विद्यालय में 1 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कलेक्टर इलैया राजा टी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, रीवा जिले के। और जैसे ही पैसा मंजूर हुआ तत्काल आज भूमि पूजन के लिए हम लोग आ गए। तो करीब 7 कमरे और 3 कमरों के बराबर का एक हॉल, 10 कमरे यहाँ पर बनेंगे। मैं जब एक बार मैं स्कूल में आया था तो स्कूल की बहुत ही दयनीय हालत थी। स्कूल के उन्नयन की मांग हुई। सर, मैंने इसको 8वीं से 10वीं करवाया, फिर 10वीं से 12वीं भी कराना चाहते, लेकिन उससे नहीं हो पाया कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर था। अब तो काम हो रहा है, तो सिर्फ आपको क्लासरूम नहीं मिलेंगे, बल्कि इसको हायर सेकेंडरी बनाने में मदद भी मिलेगी। लगभग 1 सप्ताह बाद हुई झमाझम बारिश से जहां एक और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे में भी खुशी देखी गई। रीवा शहर में लगभग 1 सप्ताह बाद हुई झमाझम बारिश से जहां एक तरफ जिलावासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे भी चिंता मुक्त हुए हैं। हालांकि एक दिन पूर्व भी बारिश की संभावना बनी थी। बुधवार को आसमान में बादलों ने अपना डेरा जमा रखा था, लेकिन बुधवार को हल्की बूंदाबांदी ही हुई। वहीं गुरुवार को सुबह 10 बजे से बारिश शुरू हुई और लगभग 2 से 3 घंटे झमाझम बारिश होने से मौसम में परिवर्तन आ गया। वहीं कुछ जगहों में पानी भरने की खबरें भी आई हैं, जहां लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करते देखा गया। मुस्लिम समुदाय का पर्व मुहर्रम होने के चलते लगाई गई ताजिया की दुकानें 30 रुपये से लेकर 3000 तक की ताजिया उपलब्ध।
मुस्लिम समुदाय के पर्व मुहर्रम के दौरान ताज़िया निकाले जाने का रिवाज है। हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे। उन्होंने इस्लाम और मानवता की रक्षा के लिए अपने परिवार और दोस्तों की कुर्बानी दी थी। इसी शहादत की याद में मुस्लिम ताज़िया निकालते हैं। ये ताज़िया उन शहीदों का प्रतीक माना जाता है। इस ताज़िया के साथ जुलूस निकालकर फिर उसे प्रतीकात्मक रूप से दफनाया जाता है। ताज़िया की दुकानें शहर के कई जगहों में सजी देखी गई। इन्हीं के से एक दुकानदार शिव प्रसाद लखेरा द्वारा भी ताज़िया की दुकान लगाई गई थी, जिनके पास 30 रुपये से लेकर 3000 तक की ताज़िया उपलब्ध हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने रीवा 24 को क्या जानकारी दी। ये कितने साल से ताजिया आप बना रहे हैं? ये हम 15-20 साल हो गया साहब। एक ताजिया कितने की छोटी वाली? इस समय महंगाई के दौर में साहब कम से कम 30 रुपये है सबसे छोटी, और बड़ी वाली? और बड़ी वाली तो फिर ग्राहक के ऊपर है, 1000, 1200, 1500 जितना दे दे ग्राहक के ऊपर। कहाँ रहते हो? मैं मलियान टोला तरहेटी दूध मंडी के पास। समाजसेवी बीके माला ने संभागायुक्त रीवा के माध्यम से प्रदेश के मुखिया व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए MPPSC वन सेवा परीक्षा सहित अन्य संबंधित आगामी परीक्षाओं में आयु को लेकर 2 वर्ष की परीक्षार्थियों को छूट प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28/12/2000 को राज्य लोक सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में आयु की गणना 1/1/2021 से करने का प्रावधान है। उक्त परीक्षा वर्ष 2020 में संपादित हो जाना चाहिए थे, किंतु राजनीतिक अस्थिरता, कोविड-19 महामारी एवं न्यायिक विवाद के कारण मध्य प्रदेश में परीक्षाएं संपादित नहीं की जा सकी, जिसमें न तो आयोग का दोष है और न ही सरकार व अभ्यर्थियों का। उपरोक्त अवरोधों के कारण न सिर्फ लोक सेवा आयोग के कार्यों में बाधा आई है, बल्कि अभ्यर्थियों को भी संयम का परिचय देना पड़ा है। किंतु आयु की गणना 1/1/2021 से करने के कारण कई अभ्यर्थी वर्दीधारी पदों के लिए तो कई परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य हो रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए समाजसेवी बीके माला ने संभागायुक्त रीवा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आयु संबंधी गणना में 2 वर्ष की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान किए जाने की मांग की है। आप खुद सुनिए बीके माला की मांग को उन्हीं की जुबानी। हमने आज माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को संबोधित और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल को एक संबोधित ज्ञापन पत्र दिया है। ज्ञापन पत्र में मैंने उल्लेख किया है कि MPPSC 2020 सहित प्रदेश की समस्त जो आयोजित परीक्षाएं होने वाली थी, उसमें प्रतियोगी परीक्षाएं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणना आयु की गणना की जा रही थी, वो आयु की गणना 2020 से की जा रही थी। तो हम जो भी विज्ञापन अभी जारी हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, जैसे वन का, MPPSC का, लोक सेवा आयोग का, तो हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन पत्र दिया है कि इस कोविड कार्यकाल में जो भी आयु की गणना की जा रही, 2 वर्ष कोविड का कार्यकाल था, इसमें कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। यह आरोप मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं लोक सेवा आयोग पर नहीं लगाना चाहता और न ही अभ्यर्थियों पर। यह अभ्यर्थियों की माने तो अभ्यर्थियों ने कितने साहस, कितनी शिष्टाचार, कितनी सभ्यता के साथ यह परिचय दिया है। तो निश्चित तौर से ये 2 वर्ष के अंतराल में लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार हैं वह आयु पूरी कर चुके होंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये 2 वर्ष की आयु की जो गणना है, जो आयु उम्र है, वो बढ़ाई जानी चाहिए और 2 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इस 2020 से जो गणना की जा रही है वह गणना 1/1/2021 से होनी चाहिए। इसलिए 2021 में गणना होने के बाद कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा आयोजित, आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होंगी, उसमें एक अवसर मिल जाएगा और उनका हित हो जाएगा। तो बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से इस विषय को
उठा रहे हैं कि गंभीरता से इस कैबिनेट में इस विषय को लाना चाहिए और जो गणना की जा रही है 2 वर्ष की आयु सीमा बढ़ाई जाए। इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय को के माध्यम से यह ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। देखते रहिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। देश की रक्षा में शहीद नीलेश साहू की याद में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्मी में तैनात नीलेश साहू उम्र 22 वर्ष, निवासी बौना कोठार, थाना जनेह, जिला रीवा द्वारा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी गई थी। शहीद नीलेश साहू की याद में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा द्वारा शहर के धोबिया टंकी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित किया। साथ ही मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखते हुए शहीद नीलेश साहू को याद किया। हमारे देश के लाल नीलेश साहू जो महज 22 साल की उम्र में माँ भारती की रक्षा करते करते हार्ट अटैक हो जाने से उन शहीद हो गए। उन्हीं की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हमारी युवा टीम रीवा व्यापारी महासंघ द्वारा किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। वो हम सब युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इतनी कम उम्र में और माँ भारती की रक्षा करते करते वो शहीद हुए हैं। वो सदैव हम लोगों के बीच में अमर रहेंगे और एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे कि हमेशा देश के लिए, समाज के लिए हमें समर्पित रहें। इधर घुमा दे भाई लोगों को। हाँ इधर से और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक ने कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और मल्टीपर्पज हॉल का किया लोकार्पण। संजय गांधी अस्पताल प्रमुख द्वार पर जलभराव हुआ, मरीज को कंधे में ले जाते दिखे परिजन। एक सप्ताह बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत और मुहर्रम के चलते लगाई गई शहर में ताजिया की दुकानें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24। नमस्कार।